देखिए, नेशनल अकाली दल ना तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक सामाजिक पार्टी है जिसपे हमेशा लोगों की आवाज उठाता रहा है। पानी के ऊपर शासकीय संसद और जितने भी ये अपना विधायक है, दिल्ली के मंत्री हैं, बैठ के विचार करें, एलजी साहब मीटिंग बुलाएं, कंबाइंड मीटिंग बुलाएं या फिर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। मगर जितना बिल आ रहा है, जितने टैक्सेस लग रहे हैं, किस बात के इतने टैक्सेस लग रहे हैं? एक टैक्स लगाओ कोई भी। राजधानी दिल्ली में मौजूदा समय में बिजली और पानी का जो मुद्दा है, उस पर लगातार सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच बात करें अब इस मुद्दे को लेकर, अब नेशनल अकाली दल भी अब इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। लगातार दिल्ली में बिजली पानी को लेकर सियासी हलचल तेज है। ऐसे में अब नेशनल अकाली दल भी अब बीच में आ गया है। क्या कुछ ये पूरा वाक्य रहेगा? देखिए, नेशनल अकाली दल ना तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक सामाजिक पार्टी है जिसपे हमेशा लोगों की आवाज उठाता रहा है। आज हालात ये हो चुके हैं, जिस प्रकार के दिल्ली में हालात हो गए, दिल्ली अपने आप को अनाथ समझ रही है। दिल्ली का कोई मालिक नहीं है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, बिजली के बिल लोगों के इतने आई जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस पे अपनी टिप्पणी देने को तैयार नहीं है। बिजली के बिलों पे, बिजली कंपनियों पे कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है। उनका मेन मकसद है सिर्फ बयानबाजी करके, पानी के ऊपर मुद्दा करके दिल्ली को गुमराह करना। मगर दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय हालत यह है कि दिल्ली के लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है जाएं कहां। हम एलजी के पास जाएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वार जाएं या केंद्र सरकार के पास जाएं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। लोगों के बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, जो 2-3 हजार के बिल आते थे, एक वो अब 6-6, 7-7 हजार के आने लग गए। जिसके 10 हजार का आता था, आज 18-19 हजार का आने लग गया है। और इसको लेकर नेशनल अकाली दल 30 जून से सड़कों पर उतरेगा। हमारी मांग है कि जिस प्रकार मोबाइल टेलीफोन के तर्क पर ये कंपनियां और लाई जाएं, जिसपे लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस टाइम मोबाइल कंपनी आई थी तो इनकमिंग कॉल थी 8 रुपए और आउटगोइंग कॉल थी 16 रुपए। और जब कंपनियां आप ज्यादा आ गई, आप देख लीजिए 3,000 रुपए साल में आपका काम हो जाता है, जितना मर्जी यूज कीजिए। और उसके साथ साथ नेट भी फ्री मिल रहा है। इसको लेकर हमारी यही तर्क है कि केंद्र सरकार भी इस चीज को कह चुकी है पहले कि ऐसी स्कीम लाएंगे, मगर अभी तक नहीं आई। और लोगों के लिए इतनी परेशानी, डिप्रेशन में जाने का हाल हो रहा है। हॉस्पिटलों में देखो, जो भी जा रहा है वो इसी कारण डिप्रेशन में जा रहा है। उनका रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, मगर बिजली के बिल और इनकी धमकियां से डरकर इतने लोग परेशान हो चुके हैं। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है बिजली फ्री, बिजली फ्री, बिजली फ्री, और दूसरी तरफ इन कंपनियों पर लगाम लगाने में, जब हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब राजनीति शुरू की थी तो बिजली के ऊपर ही शुरू की थी कि बिजली की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, खंबे में चढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता था। आज उनके एमएलए, आज उनके मंत्री क्यों चुप बैठे हैं कि लोगों को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात हो गई पानी की। पानी के ऊपर शासकीय संसद और जितने भी ये अपना विधायक है, दिल्ली के मंत्री हैं, बैठ के विचार करें, एलजी साहब मीटिंग बुलाएं, कंबाइंड मीटिंग बुलाएं या फिर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। नहीं तो मैं कहूंगा कोर्ट को इस पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि ये राजनीति ना होकर लोगों को हल मिले। क्योंकि इस पे ये हो रहा है, कोई तो धरने पे बैठ रहा है, कोई एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, मगर दिल्ली के लोगों को किसी प्रकार की भी कोई राहत की नजर नहीं आ रही। और यहाँ पर ये हालत हो चुकी है, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, लोगों को हाल बुरा हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं उन पानियों से, और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और हमें लग रहा है कि अब नेशनल अकाली दल को इस मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर हम बिजली की बात करें, राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों को जो बिजली है वो ज्यादातर यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देख पा रहे हैं कि जगह जगह कूलर और एसी भी चल रहे हैं। जहां तक ये भी देखा जा रहा है कि 24 घंटे ही एसी चल रहे हैं। तो ऐसे में बिजली का बिल लोगों पर भी एक भारी दबाव सा पड़ रहा है, क्योंकि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं।
देखिए ऐसे है, ये चीजें मैं मानता हूं कुछ लोड पड़ता है गर्मियों में, सब कुछ है, मगर जितना बिल आ रहा है, जितने टैक्सेस लग रहे हैं, किस बात के इतने टैक्सेस लग रहे हैं? एक टैक्स लगाओ कोई भी, आप अलग अलग टैक्सेस पता नहीं कौन कौन से लगा देते हो। दूसरी बात है, अगर इस प्रकार की कंपनियां आएंगी, अपने आप दूसरी कंपनियों को सबक मिल जाएगा, नई कंपनियां आने से दूसरी कंपनियों को सबक मिल जाएगा। इस प्रकार के हम कोई भी बिल बढ़ाएंगे या किसी प्रकार का भी कुछ करेंगे तो हमारी कंपनी को छोड़ के वो दूसरी कंपनी से अपना कनेक्शन ले लेगा। कारण क्या है, एक कंपनी है या दो कंपनियां हैं वो ही मोनोपोली चला रही हैं और उनका यही है मेन मकसद कि जितना पैसा वसूलें। आज मुझे बताएं कि जो मुख्यमंत्री जी की जो दिल्ली सरकार है किस प्रकार की बात कर रही है कि बिजली की कंपनियों पे लगाम लगाने की, जबकि इन्होंने हमेशा बोला बिजली की कंपनियों में घोटाले होते हैं, वो होते हैं। आज तक कोई बात नहीं हुई, अब चुप बैठे हैं। केंद्र सरकार भी इस पे तमाशा देख रही है। हम लोग ये कहते हैं कंपनियां लाइए, जिसको केंद्र सरकार ने भी माना था, ये कहा था हम ऐसी कंपनियां लाएंगे, 3 साल पहले की ये बात है, मगर इस प्रकार की कोई भी कंपनियां अभी तक नहीं आई। जब तक ये कंपनियां नहीं आएंगी मोबाइल के तर्क पर, तो ये इस प्रकार की लूट मचती जाएगी और लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है नेशनल अकाली दल? आगे की रणनीति 30 जून से हम पहले जंतर मंतर से सड़कों पे उतरेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद सभी जो हमारे संसद सदस्य हैं उनको ज्ञापन देंगे, हमारे दिल्ली के मंत्रियों को देंगे। ये थे हमारे साथ नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब नेशनल अकाली दल बिजली, पानी और तमाम मुद्दों को लेकर 30 जून को सरकार और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर तमाम ये दिल्ली सरकार के जो मंत्री है और केंद्र सरकार में जो मंत्री है उनसे वो बातचीत करेंगे, ज्ञापन देंगे। अगर उसके बाद कोई इसमें समाधान नहीं निकलता तो वो सड़कों पर उतरकर इनका विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।